बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए। मैं हूँ आपका दोस्त हाफ़िज़ अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम किंग कैटल फार्म। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त शिकवा करते हैं कि आपकी जो वीडियोज़ हैं बहुत कम आ रही हैं। एक तो बात यह है कि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मैं डेली कहीं ना कहीं से कोई वीडियो पकड़ के अपलोड करता चला जाऊँ। और दूसरी बात यह है कि कुछ टाइम की मैनेजमेंट इस तरह थी कि मैं डेली सोचता हूँ कि आज कोई ना कोई वीडियो बना के जो मसले चल रहे हैं दोस्तों के साथ या जो लोगों के सवाल हैं वो मैं क्लियर कर दूँ, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहा। लेकिन असल बात यह है कि मैं कोशिश करता हूं कि जो एक दोस्त के साथ मसला चल रहा है वो बाकियों के साथ भी होगा, तो क्यों ना मैं उसको वीडियो की शक्ल में अपलोड कर दूं, ताकि वो एक बंदे का मसला हल ना हो, बल्कि जो जिनके साथ वो मसला चल रहा है या जिनको कोई परेशानी आ रही है वो हल नहीं हो रही, तो वो इस वीडियो को देख के उनकी वो परेशानी हल हो जाए। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, कोई लेक्चरार नहीं हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सादा अल्फाज में समझाऊँ और अगले बंदे को समझ आ जाए। मेरे पास कोई इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है फार्मिंग का, लेकिन कोशिश करता हूँ। जैसे वो शायर कहता है ना कि अगरचे शौक़ नहीं मेरा अंदाज़े बयां, अगरचे शौक़ नहीं मेरा अंदाज़े बयां, मगर शायद कि फिर भी तेरे दिल में उतर जाए मेरी कोई बात। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक भी फैटरिंग की खुराक के मतलब है कि इस वक्त जो जानवरों को कौन सी खुराक देनी चाहिए, क्योंकि आलू का सीज़न चल रहा है, फरवरी का महीना है। तो आलू का सीज़न की वजह से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो आलू खिला रहे हैं। कुछ दोस्तों का मसला है कि आलू उनको दस्तयाब नहीं है, तो वो फिर कौन सी चीज़ खिलाएं जिससे वो ग्रोथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। तो इंशाल्लाह ताला आज की जो वीडियो है वो आलू के मतलब और सैलेज के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने माशाल्लाह बछड़े आलू खा रहे हैं, दिन रात आलू खा रहे हैं, क्योंकि अब आलू का सीज़न है। तो हमने तकरीबन कुछ 10 दिन हो गए हैं, यानी कि यही समझ लें कि 5 फरवरी के बाद हमने इनको रेगुलर बेस पे 2 टाइम आलू खिलाना शुरू कर दिया। पहले हम सुबह के टाइम आलू खिलाते थे और सेकंड टाइम जो है वो सैलेज और हाजी आशिक साहब वाला वंडा इस्तेमाल करते थे, साथ तूड़ी। लेकिन कोई 10 से 15 दिन हो गए हैं कि हमने इनको 2 टाइम आलू खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि आलू का सीज़न है, आलू वाफर मकदार में मिल रहा है। तो अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि दोस्तों को ये अब कन्फ्यूजन हो जाएगी कि अगर आलू वाफर मकदार में मिल रहा है तो हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे या हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो सर इस दफ़ा जो आलू है वो मिल ज़रूर रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो आलू के रेट हैं वो ज़्यादा हैं। हाँ, जो खाने वाला आलू है जो हम लोग घरों में पकाते हैं खाते हैं उसका रेट डाउन चल रहा है, लेकिन जो फार्मिंग पे आलू इस्तेमाल होता है बछड़ों के लिए उसका जो रेट है इस दफ़ा शुरू से ही अप जा रहा है और अभी तक अप ही जा रहा है। यानी कि इस दफ़ा आलू का जो रेट है वो इतना कोई ख़ास डाउन नहीं हुआ, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो इस वजह से आलू का जो रेट था वो ज़्यादा था। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं जी मुझे हमें आलू चाहिए, तो आलू आप ज़रूर खिलाएं। अगर आपका दिल करता है कि आलू खिलाएं, आलू से ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन ये भी नज़र ज़हन में रखें कि आपका जो ख़र्चा है वो क्या कंट्रोल में है, कहीं आलू खिलाने से आपका ख़र्चा तो ज़्यादा नहीं हो रहा। इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, क्योंकि मैं ख़ुद मशवरा देता हूँ कि आलू इस्तेमाल करवाना चाहिए, आलू का सीज़न है। हाँ, जो दोस्त दूर हैं वो कहते हैं कि किराया वगैरह डाल के कितने में हमें पड़ेगा। तकरीबन इस वक्त जो है अगर आपको 18 से 20 रुपये पर केजी आलू मिल सकता है आपके फार्म पे पहुंचने के बाद, तो वो आलू इस्तेमाल ज़रूर करवाएं, क्योंकि आलू की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है। दूसरा यह है कि मौसम बहुत आइडियल है, तो इस वजह से भी आलू का जो रिज़ल्ट है वो हमें बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है और आप लोगों को भी ज़रूर मिलेगा आलू का रिज़ल्ट। लेकिन बस इस बात को ज़हन में रखना है कि आलू जो है वो तकरीबन फरवरी एंड होने जा रहा है। हाफ़ फरवरी से भी ज़्यादा टाइम गुजर गया है, यानी कि आज 19 फरवरी है, तो आलू का जो सीज़न है वो बहुत कम रह गया है। यानी कि जो ही मार्च शुरू होगा आलू जो है वो तो मिलता रहता है, लेकिन गर्मी शुरू हो जाती है, आलू ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो फिर जो बहुत सारे दोस्त हैं उनको कंफर्म नहीं होता, क्लियर नहीं होता कि ये जो आलू है इसको सेफ़ कैसे करना है। तो इस वजह से जिन्होंने आलू इस्तेमाल करवाना है ये तकरीबन 15 मार्च तक इस्तेमाल करवाएं। हाँ, अगर आपने रेगुलर बेस पे 1 महीना आलू इस्तेमाल करवा लिया तो आपको उसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। हाँ, आलू इस्तेमाल करवाने से कुछ चंद एक मसाइल ज़रूर पैदा होते हैं। यानी कि सबसे बड़ा जो मसला पैदा होता है वो ये होता है कि आलू खिलाने से अक्सर जानवरों को गैस हो जाती है। जैसे ये आपके सामने जानवर नज़र आ रहा है, इसको यानी कि अब फारा हो गया था, आलू खाने की वजह से गैस हो गई थी, तो फिर हमने इसको क्या किया, साइड पे बांध के इसको हमने सरसों का ऑयल इस्तेमाल करवाया, यानी कि वो पिलाया है कुछ 100-150 ml, तो उसका रिज़ल्ट फौरी हमें मिलता है। यानी कि ये आपको आधे घंटे के बाद मैं दोबारा आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ
कि आधे घंटे के बाद ये जो बछड़ा है बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया इसकी, यानी कि दोनों साइडें जो हैं वो डाउन हो चुकी हैं। पहले गुब्बारे की तरह बिल्कुल टाइट थी, लेकिन जो ही वो गैस ख़त्म होती है तो ये इसका जो पेट है वो अंदर चला जाता है। तो ये इसका बहुत ज़बरदस्त हल है कि अगर बछड़े को गैस हो जाए, फारा हो जाए आलू खिलाने की वजह से, तो आप उसको सरसों का तेल इस्तेमाल करवाएं। रेगुलर बेस पे आप इनको मीठा सोडा इस्तेमाल करवा सकते हैं। हाँ, अगर कोई सीरियस मसला बन जाए तो फिर आप हेपासेल इंजेक्शन लगाएं या डॉक्टर को ज़रूर बुलवा के चेक करवाएं कि अगर इसको फारा का मसला हल नहीं हो रहा तो वो ज़रूर चेक करवाना चाहिए। दूसरा जो बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि आलू में पानी बहुत ज़्यादा होता है, कीचड़ बहुत होता है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बछड़ों के नीचे कीचड़ बहुत ऐसे है कि जैसे अभी बारिश होकर रुकी है। तो इसकी वजह यह है कि ये बछड़े जो हैं आलू ज़्यादा खाते हैं और पेशाब बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से भी ये मसला बन जाता है। शुरू में आलू आते हैं तो उस वक्त ज़मीनें गीली होती हैं, मट्टी बहुत ज़्यादा आती है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी हम मट्टी का क्या हल निकालना है। तो जिन दोस्तों के पास जानवर थोड़े होते हैं वो आलू धो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है वो तो। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 जानवर हैं। डेली हम तकरीबन 25 से 30 तोड़े जो होते हैं, जो 60 किलो की बोरी होती है छोटी या जाली होती है, वो हम इस्तेमाल करते हैं एक दिन में। तो अब वो तो हमसे इतने धोए नहीं जाते, तो हम धो के इस्तेमाल नहीं करते। वैसे ही जो हमें सामने मिलते हैं, जैसे ही हमें वो बोरियों में आते हैं हम वैसे ही इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। खुरलियों में हम कोशिश करते हैं कि जो मट्टी निकली है उसको हम साइड पे कर दें, उसकी सफाई कर दें। खुरलियों में कुछ जानवर खा भी जाते हैं थोड़ी बहुत मट्टी, लेकिन वो मीठा सोडा इस्तेमाल करवाते रहें, या ख्याल रखें कि जानवर को कुछ ज़्यादा मसला ना हो, अफारा वगैरह ना हो, तो कोई मसला नहीं। थोड़ी बहुत मट्टी जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती। हाँ, ज़्यादा मट्टी ना इस्तेमाल करवाएँ, तो साथ मीठा सोडा इस्तेमाल करवाएँ, तो इंशाल्लाह ताला कभी भी ये मसला नहीं बनेगा। अब दूसरी बात कि जिन लोगों को आलू नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं। आलू कोई प्रॉपर ग़िज़ा तो नहीं है, पूरे साल की रेगुलर खुराक नहीं है बच्चों की। ये तो सीज़न वाइज होती है कि सीज़न में अगर आलू सस्ता मिल जाए तो ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। अगर नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं। फिर सैलेज तो है, जो सैलेज है वो रेगुलर खुराक है, वो इस्तेमाल करवाना चाहिए। क्योंकि सैलेज से जो ग्रोथ है वो भी आलू की तरह ही होती है। सैलेज में जो अगर जो प्रोटीन लेवल है, जो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ड्राई मैटर है, उसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे है, यानी कि उसका जो लेवल है बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो फिर जो सैलेज होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो भी आलू के बराबर होती है, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। सैलेज के साथ सिर्फ यह है कि आपको वंडा इस्तेमाल करवाना चाहिए। और वंडा कौन सा इस्तेमाल करवाना चाहिए? वो जो आपको अच्छा लगता है, जिसका आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, वो वंडा इस्तेमाल करवाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कि कई वंडे इस्तेमाल किए हैं, रिज़ल्ट नहीं मिला, पता नहीं चल रहा कि कौन सा वंडा इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर मैं तो तकरीबन 2-3 साल से हाजी आशिक साहब वाला वंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, ग्रोथ भी अच्छी होती है और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है और जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आप वो इस्तेमाल करें। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं वनडे के सिलसिले में। अगर आप हाजी आसिफ साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहें तो आप उनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि सैलेज में भी प्रोटीन होती है, एनर्जी होती है। जानवरों की जो रेगुलर खुराक है वो सैलेज ही होती है। हाँ, जिन लोगों के पास मक्की नहीं है, सैलेज उनको दस्तियाब नहीं है, तो वो परचेज़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे फार्म पे पहले हमने भी परचेज़ करके इस्तेमाल करना शुरू किया था, आज से कोई 5 साल पहले। उसके बाद हमने अपना बनाना सैलेज शुरू कर दिया। फिर आस्ता आस्ता अल्लाह के पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक तौफीक देता है, कि अल्लाह पाक ही सब मसले हल करता है। अल्लाह पाक ही तौफीक देता है तो बंदा कुछ ना कुछ करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न में हमने अपना सैलेज जो है वो आगे पैक करके सेल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे दोस्त जो थे वो A+ क्वालिटी का सैलेज मांगते थे, लेकिन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस सीज़न में हमने वो सैलेज की सप्लाई भी शुरू कर दी है। हाँ, जो दोस्त कहते हैं कि हम अपना सैलेज नहीं बना सकते या नहीं बना पाए, मुश्किल है, या हमारे पास वो सारी जो चीज़ें हैं, मक्की नहीं है, मशीनरी नहीं है इस सैलेज को बनाने के लिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको A+ क्वालिटी का सैलेज मिलेगा और क्वालिटी पे आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी आप सैलेज ख़रीदें, क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि जो मेन खुराक है अगर उसी पे आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो फिर ये जो 1 लाख का 1.5 लाख का जानवर हम ख़रीद के लाते हैं तो वो कभी भी हमको वो रिज़ल्ट नहीं देगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आपको थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा करना पड़ जाए तो कोई मसला नहीं। जहाँ पे लाखों रुपया ख़र्चा हो रहा है वहाँ पे चंद हज़ार अगर और भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हमें वो ग्रोथ मिलनी चाहिए जिसकी हम तवक्को करते हैं, या जो लोग जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो जो ग्रोथ ले रहे हैं हमें भी वही मिलनी चाहिए। तो वो मिलती है आपको जो ज़बरदस्त खुराक होती है। चाहे आप आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको रेगुलर बेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं सीज़न में, लेकिन अगर आप सैलेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो A+ क्वालिटी का रेगुलर सैलेज इस्तेमाल करें, साथ वंडा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपके कुछ ना कुछ जो सवाल हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका
कोई जानवरों की खुराक के मतलब सवाल रह जाए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप आलूओं के सिलसिले में मुझसे रब्ता करना चाहें, आलू ख़रीदना चाहें तो वो भी आप हमसे ख़रीद सकते हैं, क्योंकि हम आलू भी सप्लाई करते हैं। जो दोस्त ख्वाहिश रखता है आलू लेने की तो वो ज़रूर रब्ता करे। हाँ, अगर आप साइलेज इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं, आपको A+ क्वालिटी का साइलेज चाहिए तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। किसी भी वक्त आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश होती है कि मैं किसी भी की भी कॉल इग्नोर ना करूं, लेकिन अगर बाज़ टाइम कोई कॉल मैं अटेंड ना भी कर पाऊं तो मैं कोशिश करता हूं कि इसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूं, मैसेज का रिप्लाई करूं या कॉल बैक करूं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।